नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज 12 जुलाई की संभाषा है। बहुत ही अच्छा होने का उम्मीद है क्योंकि आप सब लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सुबह से कोई सेशन नहीं हुआ हमारा, तो थोड़ा सुना सुना तो सभी लोगों को लग ही रहा होगा। इन कोई बात नहीं, कल से सब सेशन रोज होंगे, रेगुलर होंगे। आज कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। एक छुट्टी भी तो चाहिए साल में, तो ठीक है। अभी हम लोग ना, मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो लोग ये अनम्यूट करिएगा, बाकी लोग म्यूटेड ही रहिएगा क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और ये सब लोग बाद में भी देखते हैं। जो वैद्य लोग हमसे डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं बाद में भी देखते हैं, तो इसलिए मर्यादा हमेशा रहना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ। तो जिनको भी बोलना है अपना केसेस के बारे में अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रशांत भट्ट जी से बात करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रशांत भट्ट जी, अगर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं तो करिए। सर नमस्कार। हाँ, वो आपके पेशेंट कैसे हैं सर? सर उनका शंट ब्लॉक हो गया था, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो अभी वो 3 दिन से हॉस्पिटल में ही हैं और 1-2 दिन में उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो अभी आपका कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ अभी तक? नहीं, उनका आम पाचक बटी और उनको सूक्ष्म त्रिफला उनका करीबन 5-6 दिन से खा रहे हैं वो कंटिन्यू। और अच्छा जो मेन दवाई थी हमारी वो अभी चालू नहीं हो पा रही है जी क्योंकि उनको वॉमिटिंग हो रही थी वो शंट ब्लॉक होने के कारण। जी। तो वो 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर जी आप सर। बताइएगा सर, जैसे होगा वैसे बताइएगा। जी सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और डॉक्टर टिंकल यादव जी कैसे हैं सर? सर टिंकल, प्रणाम सर। सर क्या प्रणाम सर, मैं क्या ठीक हाल हूँ। चाल है? कैसे पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? सर पेशेंट ठीक आ रहे हैं क्या बीमारी के? अभी सर। मोस्टली अग्निमांद के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं सर, जीआई से रिलेटेड। स्किन अच्छा, के भी आ कुछ रहे हैं। पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा स्किन के भी सर कुछ पेशेंट हैं। अच्छा। अभी सर एक पेशेंट मेरे पास में है, उनको लेके थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लेके आ सकते हैं अभी यहाँ पे सेशन में? वो सर इतना मतलब जो है हम लोगों को मतलब उतना अच्छा कोरिलेशन कर नहीं पाएंगे क्योंकि उतनी एजुकेटेड लेडी नहीं है। अच्छा, तो अभी हमसे बात नहीं कर पाएंगी? हाँ उतना नहीं, हम लोग अगर उनसे पूछें भी तो उतना अच्छा आप लोग समझ पाए ऐसे आंसर को दे नहीं पाएंगी। अच्छा, मतलब गांव की है क्या? हाँ हाँ, बहुत ही ज्यादा गांव की पेशेंट है तो लेकिन आपके उनके साथ बैठी हैं अभी? नहीं नहीं, अभी मेरे पास नहीं है सर वो। अ, अच्छा हाँ आती है तो फिर मैं या तो ऐसा करता हूँ कि फिर मैं डायरेक्टली दिखाई देता हूँ। ठीक है, ठीक है, दिखाइए। हाँ अच्छा, दूसरा सर एक केस और छोटा सा है मेरा हाँ। कि एक पेशेंट है मेरे पास में जिनको यूटेरस में जो है लेसन है, एक गांठ है। अच्छा, और पेशेंट जो है वो पित्त प्रकृति की है। वो तो आपने ये बताया, आप हेतु संप्राप्ति से बताइए ना, क्यों है, क्या है उनका दिनचर्या, रात्रिचर्या? ये है कि इनने ज्यादातर पित्तवर्धक आहार का ही बहुत लंबे समय से सेवन किया है।
जी उनका वजन भी जो है 35 किलो के करीब में रह गया है जी और बॉडी भी पूरी रुच्च है उनकी। जी और जब इनको प्रेगनेंसी थी तो इन्होंने अपना यूएसजी कराया, तो उसकी वजह से जो है तब इनको पता चला कि इनके यूटेरस में जो है एक लेसन है, उसका लगभग जो है 7 mm उसकी डायमीटर है उसका। जी तो मैंने अभी उनको सर जो है एकेटी सूक्ष्म कृफला और अपना मांसपाचक के रूप में कांचनार, गुग्गल, गंधक रसायन, निम्बादिवती और पित्तशामक कुछ द्रव्य दे दिए मैंने, जैसे कि अशोकारिष्ट और वो दिया है मैंने उनको 10 मूलारिष्ट और अपना पित्तशामक महातिक्तक कषायम दिया है मैंने। तालिमाष्टक ग्रह से उनका दीपक पाचन भी कर रहा हूँ, तिब्रत लेहम भी दिया है सर। तो ये गांठ पचाने के लिए सर क्या ये मैंने जो दिया है ये एकेटी सूक्ष्म कृफला, कांचनार, गुग्गल, लिम्बादी कषायम, क्या ये सफिशियंट रहेगा या कुछ और चेंज करूँ सर सही है मैं? ना, सही है। आप लेकिन ये बता दिए लीजन है, लेकिन आगे क्या सिम्टम्स क्या है, उनको क्या तकलीफ क्या हो रही है? जैसे पेशेंट को सर कोई दिक्कत नहीं है, वो यूएसजी की रिपोर्ट लेके ही केवल घूम रहा है। ठीक है, तो आप ये मेरी ये फिर बात करिए, ठीक है। फिर आप बताइएगा 1 महीना में क्या आ रहा है यूएसजी हाँ रिपोर्ट। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने किया है ट्राई। ठीक है, जी आप सर। करिए, हमें आगे बढ़ना है, आप करिए फिर बताइएगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर मीनू बत्रा मैम, कुछ आप बोलना चाहती हैं? हाँ जी, प्रणाम सर। आप प्रणाम, बताइए मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने बीच में एक बार ये केस दिखाया था जिसका जख्म बहुत ज्यादा था और बहुत जल्दी वो हील हो रहा था मेरा पेशेंट। मैंने फोटो दिखाई थी। तो अब क्या है कि वो पेशेंट हील तो हो रहा है, लेकिन अचानक ना अंदर से कोई फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड निकल रहा है। कोई पस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसकी टांग में, नी में था जख्म उसका। होगा, मैं फोटो दोबारा डाल दूंगी सर एक बार। आप डालिए, लेकिन दही खा रहे हैं क्या पेशेंट? दिन में नहीं, दही भी ठीक है, दही नहीं खा रहे हैं, वो मना है। और क्लिनिकली भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जख्म उसका हील हो रहा है, बस अब बंद होना ही रह गया। नीचे से सारा टिश्यू भी आ गया, लेकिन वो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक कोई वाटरी तो फ्लूइड निकलने लग गया। आप क्या करिए, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा मंडूर, गोक्षरादि हाँ, गुगुल, चंद्रप्रभा, ऐसे जो क्लेद को निकालने वाले द्रव्य हैं वो दे दीजिए। ठीक है। ठीक, क्योंकि सर पहले मैं उसका ना एकेटी ही चला रही थी। फिर जैसे 20-15 एक दिन हो गए थे और जख्म भी काफी ठीक था, फिर मैंने एक वो एकेटी चेंज करके ना पंचतिक्त घृत गुगुल दे दिया था उनको। हाँ, तो ग्रेड अब थोड़ा मैंने स्लिप दोबारा होता है। से एकेटी, स्फटिक भस्म चूर्ण और वंग भस्म इस तरह से दिया भी। वो कल आएंगे मेरे पास, मैं देखती हूँ कि अगर कैसे रहता है उनका, कल वाटरी फ्लूइड आता है या नहीं आता। तो मुझे ये लग रहा था कहीं कोई और बोन वगैरह में से तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उनकी ना सिस्ट थी, वैसे सिस्ट को रिपेयर करने के लिए ही किया था। सिस्ट निकाली थी सर्जिकल, 3 महीने से जख्म हील नहीं हो रहा था उनका। देखते हैं ना, आप ये दीजिए तो फिर देखते हैं। वही वाला, पहले वाला ही दे दीजिए, वो हाँ ज्यादा जी, सूट गोक्षर होगा। गुगुल और ये पुनर्नवा मंडूर है ना। हाँ, और पहले जो दे रही थी एकेटी वगैरह वो दे दीजिए। हाँ, वो तो मैंने इस बार फिर एकेटी दे के भेजा। वो 3 दिन के बाद दिखाने आएंगे मुझे, कल या परसों आएंगे दिखाने। ठीक है, थर्सडे को आएंगे, हाँ। फिर मैं एक बार देखती हूँ कि क्या रहता है रिजल्ट, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस ठीक तरह है। से। ऐसे जब क्लेद जमा होने लगता है ना, तो हमें क्लेद को दूर करने वाले पुनर्नवा गुगुल, गोक्षरादि गुगुल, चंद्रप्रभा, ये सब देना चाहिए। ठीक है सर, मैं ये वाला शुरू कर लूंगी फिर अब। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, डॉक्टर प्रभात जी कैसे हैं सर? सर नमस्कार। हाँ, कैसे हैं? बढ़िया सर। हाँ, सर बताइए। एक ओस्टियोमाइलिटिस का केस है सर। ऑस्टियोमाइलिटिस, तो क्या जी, पेन हो रहा है? पेन है इन्फ्लेमेशन है? जी। तो क्या क्या ये सिम्टम क्या है? अभी तो पेन है और माइल्ड इन्फ्लेमेशन है ऊपर। एक्चुअली ये कहाँ पर? पेशेंट का एज सर 58 है। 1981 में फर्स्ट टाइम वो ओस्टियोमाइलिटिस डायग्नोसिस हुआ था उनका, एक सर्जरी भी हुआ था, 3 जी बार हुआ है। जी और बीच बीच में ठीक हो जाता है, अभी फिर रिकरेंस हुआ। जी लास्ट टाइम वो 2009 में एक बार ट्रीटमेंट लिए थे, बंद जी हो गया था ट्रीटमेंट। अभी फिर शुरू हुआ। उनका प्रॉब्लम यही है। जी। नहीं तो आप थोड़ा हेतु बताइए ना। अस्थिवस स्त्रोतस की दृष्टि का बताया कि चोट लगना, अभिघात नहीं होना। नहीं नहीं है, हिस्ट्री नहीं है सर। नहीं, मतलब बिना इंजुरी का हिस्ट्री हिस्ट्री में नहीं या था। तो ज्वर होगा या मिजल्स होगा, चिकन पॉक्स, कुछ ना कुछ तो है। हाँ, लेकिन चिकन ऐसे पॉक्स हुआ था सर। चिकन पॉक्स हुआ था, वो एट द एज ऑफ 12 उनको शुरू हुआ। अभी उनका एज 58। तो वो कुछ ना कुछ बीमारी अंदर ही अंदर है ना, उसकी वजह से। तो इसमें आपको मृदु विरेचन और शोधन ये सब भी देना चाहिए। और उसके बाद में सूक्ष्म एकेटी है, ऑस्टियोमाइलिटिस है, कहीं भी इंफ्लेमेशन है, तो इसमें अस्थि मज्जापाचक और सूक्ष्म त्रिफला एकेटी ये सब देना पड़ेगा।
तिक्तक शीर बस्ती बहुत बढ़िया काम करेगा। सर ठीक है ना। अभी एक्टिव स्टेज को कैसे कंट्रोल करें सर? वो एक्टिव स्टेज को कंट्रोल ने करें तो शुरू किया। तिक्तक शीर बस्ती बहुत बढ़िया काम करता है। शीर वाला जी। तेल और तिक्तक हाँ। शीर बस्ती को दे दीजिए और जी। अस्थि मज्जा पाचक और अग्नि को प्रदीप्त करिए। जितना अग्नि को प्रदीप्त करें और आप एक बार अस्थिगत ज्वर जो है वो देखिए, उसमें विरेचन बताए, शोधन बताए, सर अस्थिगत ज्वर वो दे दीजिए। सर क्लासिकल विरेचन करूं एक बार? एक बार कर दीजिए। हाँ बाद मेरा, में शुरू करता हूँ बस्ती। हाँ क्या है, मेरा वो विरेचन वटी होगा आपके पास? है सर। हाँ तो वो देके आप देखिए, बहुत अच्छा रिलीफ आएगा सर। ठीक है स्त्रोतसों में जो दोष है ना वो पूरा शुद्ध हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। सर उधर वो टीबिया में है और उधर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ भी लग रहा है एक्सरे में, बोनी ग्रोथ, तो वो भी हाँ। सब काम करेगा इसमें। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं ये इतना करता हूँ सर, फिर बस। आप करिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव नेगेटिव हमें बताइएगा। जी जी सर। सर इसमें वो कोई मतलब अर्बुद लाइक ट्रीटमेंट कुछ करना पड़ेगा क्या? अर्बुद दिख रहा है क्या आपको? बाहर तो नहीं है पर अंदर है ना, वो जो स्वेलिंग का तो फीचर्स फिर है। इसमें आपके पास रौद्र रस नहीं होगा, रौद्र रस दीजिए। फिर ग्रंथि पाचन वटी है हमारा, बहुत अच्छा काम सर करता है। कांचनार गुगुल दीजिए। फिर उसके बाद में विद्रदी हर रस करके भी आता है, आपके पास होगा कि नहीं पता नहीं। नहीं सर, विद्रदी हर नहीं। रस है जो ऑस्टियोमाइलिटिस, मतलब एक तरह से विद्रदी हो सकता है, अस्थि विद्रदी, तो हाँ सर, हाँ। विद्रदी हर रस आता है, आपके पास नहीं होगा। वो सब देने से ठीक हो जाता है सर। पहले आप ठीक जो है जो सर। अवेलेबल है कांचनार गुगुल और जो भी है वो सब दीजिए, ग्रंथि को पचाने के लिए। अस्थि मज्जा पाचक, मांस पाचक ये तो दे दीजिए। सर हाँ और मैं अभी विरेचन करिए। अस्थि मज्जा पाचक, मांस पाचक, कंचनार कुकुल और एकेटी सुकुम त्रिफला हाँ इतना और कराइए और विरेचन सर। विरेचन ठीक करा है दीजिए। जी, इतना करता हूँ सर। हाँ फिर बताइए। और थैंक यू सर। बस्ती दीजिएगा, बस्ती से पेन कम हो जाएगा सर। अपना जो सर विरेचन के तिक्तशील बाद बस्ती बस्ती, करूँ या अभी शुरू करूँ? आप बीच में विरेचन रखता हूँ। पहले हाँ कैसे भी करिए। पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है तो बस्ती से शुरू करिए। नहीं, सीवियर नहीं है, अभी कंट्रोल है, वो एंटीबायोटिक एक्सेट्रा ले रहे हैं। तो फिर आप बस्ती पहले विरेचन करिए फिर बस्ती करिए, शोधन होने के बाद। ठीक है सर। और ये जो हमारा तिक्तक शीर बस्ती है ना, यही एंटीबायोटिक है सर, बहुत सर अच्छा सर सर एंटीबायोटिक। हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा केस बताए। और डॉक्टर श्वेता मैम कोई केस है तो बताइए। बीना मैम कोई केस है तो बताइए। मुकेश साहू जी, उपाध्याय जी कोई केस है तो बताइए। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, ये प्लेटफॉर्म सभी लोग के लिए है। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कैसी हैं आप? सर मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? सब ठीक है। सर एक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का केस था, वो बताना था कि मतलब उनको L4 L5 में ये भी आया है, स्लिप डिस्क भी आया है और सारे कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। जो अभी उनका ट्रीटमेंट 15 दिन भी नहीं, 10 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ। लेकिन सिर्फ दीपन पाचन अनुलोमन से वो अभी आज आए थे तो बोलते हैं 75% मेरा पेन चला गया। एक भी पेन की मेडिसिन नहीं, गुगुल नहीं, कुछ भी नहीं उनको स्टार्ट किया था अभी तक। वाह, अब उनके लिए केवल विरेचन दीपन प्लान किया पाचन है, से? सिर्फ दीपन पाचन से। मतलब क्योंकि हमारा बॉम्बे में रहता भी है, खाना वगैरह काफी खराब होता है और लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये नहीं खाना चाहिए या ये खाने से ऐसा हो सकता है। पर वो पेशेंट खुद मतलब आके बोले कि 75% मेरा पेन नहीं है और इसमें कोई भी मेडिसिन इसकी नहीं। मतलब अपना बेसिक आरोग्यवर्धिनी, शंखवटी, चित्रकादि वटी, बस यही शुरू किया था उनको। तो और थोड़ा तो अच्छा है ना, उष्ण है तो वो वायु का शमन करता है ना, वायु का हाँ शीत गुण को आपने बढ़िया दिया ना। हाँ सर, मतलब दीपन पाचन ही देना था और ये थोड़ा ये आपको दिया लगता था है दीपन पाचन, आपको लगता हाँ है, लेकिन चित्रक जो वात शामक भी बताया है हाँ, वो भी वात शुरू किया शामक आपने। भी है। हाँ हाँ सर। हाँ। पर हाँ मतलब वैसे तो है, पर एक मतलब एज सच उनको स्पॉन्डिलाइटिस की कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करने पर भी इतना अब ठीक है। अब हमको फिर बहुत कम दवा देनी पड़ेगी आगे उनका वो हाँ ये सही कर रहे बताया हैं आपने। और फिर योगा वगैरह से करेंगे तो। और सर एक केस किसी ने शेयर किया था, कोई मैम ने कोई बच्ची का फोटो शेयर किया था कि उसको फेस पे सूजन आ जाती है और चली जाती है और KFT वगैरह सब नॉर्मल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसे केस में भी सिर्फ दीपन पाचन अनुलोमन थोड़ा लंघन देने से काफी ठीक हो जाता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं लोअर इसके भी जो होते हैं ना, सोशो इकोनॉमिक इसके पुअर बच्चे भी,
ये भी आजकल ना 5-5 10-10 रुपए के चिप्स और बिस्किट्स इतने खाते हैं कि वो बंद होने से ही काफी उनका ये नॉर्मलाइज हो जाता है। अगर उनको थोड़ा दीपन पाचन या आम पाचन दे दिया उसके साथ तो उनको आंखों मतलब वो फेस की स्वेलिंग निकल जाती है सिर्फ आम पाचन करने से और उनका डाइट थोड़ा सुधारने से। जी, आप बचपन से इतनी इंटेलिजेंट है क्या? सर प्लीज सर आप इतना मजाक अच्छा मत बताती हैं, उड़ाइए। मतलब क्लियर बेसिक एकदम क्लियर है आपका, एकदम क्लियर बताती हैं। अरे नहीं सर, मतलब ये तो क्या, मैं तो बहुत ही बेसिक बात बता रही हूँ, पर वो केस आज था, किसी ने पिक्चर डाला था मैम ने, हाँ तो ये मतलब बहुत इजीली चला जाता है। भाई, तो बहुत यस अच्छा बताया आपने। थैंक यू। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग सर। हाँ सर बताइए। मैंने ही पिक्चर डाली थी। अच्छा, आपने ही डाली यस थी? मैम। यस सर। आप तो डर रही थी लक्ष्मी मैम। जी सर, वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम देखा। वैसे तो पफी फेस एडल्ट में मैंने देखे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे पास ऐसे कोई बच्चे का केस आया वो था। बच्चे को दिखा सकती हैं क्या आप? आपके पास है क्या? नहीं सर, वो काफी पुअर पेशेंट है, हम हॉस्पिटल में। ये आपका बच्चा भी रो रहा है? जी सर, बाद में बात करते ठीक है ठीक है ठीक है। श्वेता मैम बहुत अच्छा बताया आपने, प्राउड ऑफ यू। सर थैंक यू ये जो केस है जैसे इन्होंने डाला है बच्ची हाँ का, ऐसे मेरे पास भी एक केस है, वो वैसे डायबिटिक पेशेंट है पर उसको भी सेम ऐसी प्रॉब्लम थी। उसका भी 7 डेज में थोड़ा सा लंघन कराया मैंने और यही आरोग्य वर्धनी वटी और शंख वटी देकर बिल्कुल, आज की मैं उसकी भी फोटो शेयर करूंगी, तो फेस बिल्कुल नॉर्मल हो गया उसका विद इन 7 डेज। जबकि वो पेशेंट डायबिटिक भी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो इन्हीं से ही ठीक हो जाता है। जो आम पाचन है आपका, कह रही ना कि इसी से ठीक हो जाएगा उनका भी। बहुत अच्छा बताया आपने। यस मैम। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। आरती मैम कैसी हैं आप? आरती मैम का आवाज ही नहीं सुना आज पूरा दिन। आरती शर्मा मैम अगर बिजी हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। शशि तिवारी मैम कैसी हैं? नलिनी मैम? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप, कैसे हो? आपके पास कोई पेशेंट वगैरह आए तो बताइए, कुछ अपना हाँ ज्ञान। सर, एक पेशेंट है मेरी, काफी टाइम से चल रही है, मैंने उनको लहसुन आदि बटी वगैरह भी चलाया है। क्या तो क्या उनको तकलीफ है? तकलीफ क्या है? उनको तकलीफ सब बहुत सारी थी, मतलब याददाश्त की भी प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह था और भी बहुत सारी तकलीफ थी। तो उन सब में काफी हद तक आराम है। अभी आज उनका कहना था कि हमारी भूख जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, तो मतलब वो भूख को और ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ, उनको लहसुन आदि बटी तो मैंने खाने से पहले चलाया हुआ है, और जो मेंटल प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी उसके लिए सारस्वतारिष्ट चलाया था, और उनको मैं शुंठी के साथ में कैस्टर ऑयल दे रही थी आम पाचन के लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ उनको भूख बढ़ाने के लिए और क्या दे सकते हैं। हिंगवास्टक भी शायद उनको बीच में एक बार चलाया था मैंने। आप बहुत सारे अजमोदारी चूर्ण है, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, मृदुकारिष्ट, ऐसे आसवरिष्ट दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लहसुन अच्छा, आदि ये सब हाँ दीजिए। नहीं, जैसे लहसुन आदि बटी और हिंगवास्टक तो पहले मैंने चलाया था, तो पूरे और 15 दिन। आसवरिष्ट ऐड करिए। हाँ वही मैं वो सोच रही थी, क्योंकि उनको था कि पहले पूछा था तो बोली हाँ भूख बढ़ी है, और उनको लो बीपी की प्रॉब्लम थी, तो नारदी लक्ष्मी विलास रस दिया था, तो उसके बाद 10 दिन ली थी, तब उनका 110/70 आ गया था, 65 वगैरह की एज है। तो उसको तो दोबारा रिपीट करने के बारे में नहीं सोच रही थी मैं। तो फिर मैं सोची कि कुछ और क्या देता हूँ, द्राक्षा रिस्ट चला दे, है ना? बिफोर हाँ, फूड, बिफोर मील देना खाली पेट सर। बिफोर फूड या आफ्टर फूड भी दे सकते हैं। बस ये है कि जब भी आसवरिष्ट दे तो दूध नहीं होना चाहिए, 1 घंटे का गैप हाँ, होना चाहिए दूध में। हाँ वो है। नहीं, नॉर्मली मैं पानी के आफ्टर साथ द दे मील दीजिए ही ना। चलाती थी। हाँ, भूखे पेट दीजिए, कैसे भी दीजिए, उसका कोई वो नहीं है। हाँ, तो तपन सर का मैंने सुना था वीडियो, तो उसमें कह रहे थे कि खाली पेट दो तो फिर ज्यादा काम करता है, क्योंकि को अग्नि लोड बढ़ा बहुत। देता है। हाँ हाँ, तो इस वजह से मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं डोज बहुत लो से शुरू करती हूँ, 10 ml या 15 ml या 20 ml मैक्सिमम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ओके सर, आप एक थैंक बार भूख बोलिए, भूख। यू। भूख। आप देखिए बिंदु डालते हैं, चंद्र बिंदु डाल के भूख बोलती है। भूख बोलिए, भूख, खा भूख बोलिए। होता है। हाँ हाँ, भूख। आप बोलते हैं भूख, ऐसे चंद्र नहीं बिंदु। सर। आपका आवाज में हमेशा से भूख नहीं लगती है। ठीक है ठीक अच्छा, है, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है। ओके सर, थैंक यू। आज अनृता मैम का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनृता मैम को। वो कहाँ है? आएंगी तो आने दीजिए, तब बात करेंगे उनसे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपने अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाहती हैं मैम? प्रणाम सर। नहीं सर, ऐसे ही हो गया होगा मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है।
ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर, कितना अच्छा बात होता है यहाँ पे, केवल ज्ञान की बात होती है, आयुर्वेद के ज्ञान की। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आप बोल रहे थे एक पेशेंट लाने को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। मुकेश साहू जी हैं कि चले गए? और उनसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे या तो मॉर्निंग सेशन में आएंगे या कल ठीक आपके है, पास कॉल करेंगे वो। ठीक है, जैसे उनको कंफर्टेबल हो। हाँ, बाकी लेकिन मैंने आपने उसकी बहुत अच्छा केस लाया सर, प्राउड ऑफ यू। हाँ सर, वो उसकी केस हिस्ट्री वगैरह, वीडियो वगैरह वो सब डाल दिया। और उसको हाँ 2013 से डिडेक्ट है, शायद 11 है, शायद 13 से डिडेक्ट है। और जब से उसको प्रॉब्लम बढ़ी रही है, बाकी स्टेरॉइड हम ठीक वगैरह करेंगे लेने ना के बाद उनको सर, हम ठीक कुछ कर देंगे। रिलीफ आया था। अब वो वापस से आयुर्वेद की तरफ है, कुछ मेडिसिन ले रही है वो। हाँ, पर उसको क्या पूर्ण आराम नहीं है, अभी कंट्रोलिंग पावर सही नहीं है उसकी। मैंने अच्छे से पूरा केस उससे लिखवा के स्टडी कराया बात करके। और फिर उसको सर मतलब ठीक ही करना है अपन को। वो क्या बीडीएस डॉक्टर है, और मेरे मतलब जैसे ज्यादा परिचित तो नहीं है, किसी के माध्यम से उन्होंने मेरे नंबर लेके बात की थी। तो ठीक है मैंने ना, कहा पूरा ऐसे ही तो इसको। आपकी तरक्की होगी। बीडीएस डॉक्टर आएंगे, फिर एमडीएस आएंगे, फिर पूरा डेंटल के सारे लोग आएंगे, ऐसे ही तो हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा केस क्या अलग लगा मुझे, और चैलेंजिंग केस लगा, तो उसको ठीक करना अपने आप में हो बड़ी जाएंगे, बात है, इसलिए। हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, आप ऐसे ही चैलेंजिंग केसेस लेते रहिए सर, हम ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसे केसेस सॉल्व करें। उसको फिर उसको मन के अच्छे से डिस्कस करके उसके भी हाँ सारे दिमाग के क्या नट बोल्ट खुले रहने चाहिए भाई, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या नहीं है, हाँ। कैसे और क्या है, यहाँ दवाइयाँ पे केस मिलेंगी, टेकिंग होता है ना, तो कुछ अलग अलग चीज पता चल जाता है। हाँ, तो उसको मतलब मरीज को भी ये अलग लगता है कि हाँ भाई ठीक है, कुछ ना कुछ अलग ही मुझे मेडिसिन हाँ मिलेगी। बराबर। और इतने बड़े पैनल पे डिस्कस हो रहा है, तो कुछ अलग रोग भी अलग ही है, इसलिए इतनी बड़ी जगह डिस्कस किया जा जी, रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर मीनू बत्रा मैम, आपने जो फोटो भेजा है वो पफिनेस है, तो वो क्या शोथ है, पांडु है, क्या है, आपने क्या डायग्नोज किया? मीनू मैम, बत्रा मैम, शायद मैम चली गई हैं। डॉक्टर मीनू बत्रा मैम। सर वो म्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट कर रहा है। हाँ सर, ये वैसे तो मेरा ना डायबिटिक पेशेंट है, और इसको वैसे कंडू का चल रहा है इसका ट्रीटमेंट, शोथ हाई, एनीमिक नहीं है पेशेंट। और केएफटी लेकिन शोथ वगैरह क्यों है, किडनी का पैथोलॉजी है क्या, इसमें क्या है? सर नहीं, वो किडनी का मैंने वैसे तो सारी हिस्ट्री भी ली है और वैसे भी सब है। ये मेन तो सर पेशेंट इसका ना ईचिंग बहुत ज्यादा है, मेरे पास ईचिंग के लिए आई है वैसे पेशेंट। ईचिंग है तो क्लेद है बॉडी में। हाँ, तो वो अभी शुरू किया मैंने 10 डेज से ही ना ये केस। हाँ तो अभी 7-8 डेज ही हुआ, तो आज ही उसने ये फोटो भेजी है कि जैसे मैं बताया था कि अभी 7-8 दिन से मैं उसमें थोड़ा लंघन शुरू करवाया है और दीपन पाचन कर रही, तो उसके फेस पे काफी फर्क है। तो बाकी पूरी केस हिस्ट्री जैसे थोड़ा सा ये अभी दोबारा आएगी ना, फिर मैं शेयर करूंगी आपके साथ। ठीक है। हाँ, वैसे इसको खुजली की और बहुत सारी पीड़िकाएं जैसे डायबिटिक भी है, तो वो चीज है मेन पर इसको। फिर मैंने अभी तो इसको दीपन पाचन लक्षण पे करके 10 दिन के बाद बुलाया है, ताकि फिर हम अपने स्टेप पे पहुंचे। जी, हाँ। बहुत अच्छा बताया आपने। और डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप कुछ केस बताएंगी? जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर मेरे पास एक अंकल है 70+ के, तो उनको आम वात की दिक्कत थी। शुरू में मेरे पास आए थे क्योंकि मतलब जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उनमें थोड़ा सा, जब वो सुबह उठते हैं तो जकड़न होती है, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। तो उनका हेतु मैंने निकाला, तो सर वो मॉर्निंग में ना पूरा 1 जग पानी पीते थे। तो बिना प्यास के? हाँ सर, वो मॉर्निंग में पेट साफ करने के लिए लोगों को आदत होती है ना, तो पूरा 1 जग पानी पीते थे वो। और दीवार स्वाप की भी हिस्ट्री थी, तो कभी कभी आप सोचिए दही। कितना अग्निमान खुद कर रहे हैं जानबूझ के। पेट जी सर, साफ तो हो जाता है, लेकिन अग्नि को ऊपर कितना उपहत कर रहे हैं वो जानबूझ के। तो वो उनका बंद करवाया सर, फिर उनका दीपन पाचन करवाया, तो उससे तो आराम है उनको। लेकिन सर उनके ना लास्ट ईयर फैमिली में सब लोगों को कोविड हुआ था, तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और सबका मतलब उनकी वाइफ भी आई थी मेरे पास, तो उनको भी मतलब अग्निबांध की दिक्कत थी, उनका भी यही था 1 जग पानी, तो सबका बंद करवाया वो ये है। तो सर फिर क्या कर सकते हैं, मतलब आम बात का तो उनका ठीक है, काफी उनको तो रिस्पॉन्स है। मैंने उनको आप क्या करना क्या चाहती हैं, वो तो बताइए। सब, जैसे उनको मतलब पूरी फैमिली को लास्ट ईयर कोविड हुआ था, तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या तो कुछ ना कुछ, हमें कैसे पता होगा कुछ ना कुछ मतलब क्या? जैसे सर उनकी वाइफ को गृहिणी की दिक्कत, तो इंडाइजेशन, और गृहिणी की वो चिकित्सा करिए, जो है, जो बीमारी है उसकी चिकित्सा करिए।
नहीं, सब कहते हैं ना कि जीर्ण ज्वर में फिर पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप जो भी चिकित्सा करेंगे, जीर्ण ज्वर करे या कोई भी, उसमें दीपन पाचन तो करना ही पड़ेगा ना। दीपन अब पाचन तो कर रही हूँ सर, उसके अलावा तो ग्रहणी अगर है तो ग्रहणी की चिकित्सा करिए, जीर्ण ज्वर का है तो फिर जीर्ण ज्वर का करिए। अगर कोविड है तो कोविड भी ऐसे ही नहीं था ना, उसमें क्या था, जीर्ण ज्वर था, श्वास काश प्रतिशय क्या था, उसमें क्या था, कॉन्स्टिपेशन था, क्या था, वो देखिए। केवल कोरोना हुआ था ऐसा मत सोचिए, उनका पूरा ऐसे लीजिए कि क्या क्या, और हर पेशेंट अलग होता है। जी जी उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन है तो उनको मलानुलोमन वाला दीजिए। उनको बॉडी एक हो रहा है तो अंगमर्द प्रशमन गण या त्रिभुवन कीर्तिरस, महासुदर्शन घनवटी वो दीजिए। अगर ग्रहणी दृष्टि है कि कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति हो रही है, तो फिर उनको फिर ग्रहणी के परपट्टी कर दीजिए, आसवरिश दीजिए। जी मैं सर। आप लोगों को एक बात बताऊं क्या, कल मेरे पास एक बंगाल से एक लड़का आया जो बीकॉम किया है। तो वो आया और उसने मुझे पहले तो फोन पे कहा कि मुझे ना प्रमेय का सिम्टम दिख रहा है, पूर्व रूप दिख रहा है, ग्रहणी का दिख रहा है, और उसने एकदम पूरा आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में बात किया। तो मुझे लगा कि कोई वैद्य है जो इतना शुद्ध आयुर्वेद की भाषा में बोल रहा है। फिर जब मैंने कहा ठीक है आइए, तो वो ट्रेन से आया, फिर उसने मुझे बताया कि मैं बीकॉम किया हूँ। तो मैंने कहा कि आपको इतना शुद्ध आयुर्वेद के टर्म्स कैसे आते हैं? बोला मैं आपको 2 साल से सुन रहा हूँ, तो मुझे सब डायग्नोस करना भी आता है और सब चिकित्सा भी आती है, लेकिन मुझे खुद दवाई लेने नहीं आ रहा। सोचिए, केवल सुन सुन के उसके दिमाग में दीपन पाचन प्रमेय ग्रहणी सब आ गया, सुन सुन के। सर ठीक एक है। और केस है सर, मैंने आपको वो उन्माद वाले में बताया था ना, एक अंकल थे वो 81 ईयर्स के, पहले आर्मी में थे, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट में जॉब की। फिर हाँ सर उनका मतलब उन्माद वाले लक्षण तो है, लेकिन उनका अल्जाइमर की तरफ भी जा रहा है सर। तो अल्जाइमर के लिए फिर क्या कर सकते हैं? मतलब मानस चिकित्सा तो की है मैंने उनको इसमें। अल्जाइमर्स है, लेकिन आप मुझे आयुर्वेद की भाषा में बताइए कि क्या हो रहा है, मतलब उनको धीर इसमें नाश, उनको स्मृति हाँ नाश। इसमें जी सर, वो भूल जाते हैं सर कि उन्हें खाना खाया है कि नहीं खाया है, एक ही चीज को बार बार पूछते हैं, और इस हाँ तरह तो से। अभी क्या है, अल्जाइमर्स में क्या होता है कि मज्जा जो रहता है, मज्जा धातु, उसको स्नेहांश के चाहिए। और अल्जाइमर्स अगर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वहां पे रुक्षता के वजह से होता है, मतलब चिंत्याति चिंतनात्, रसव स्रोत की दृष्टि होती है और रुक्षता बढ़ती है, और रस से यापन नहीं होता, प्रेरणन नहीं होता ब्रेन को, है ना। तो चिंता एक कारण हो सकता है, काम शोक भयाद वायु। तो यहाँ पे वायु की चिकित्सा क्या करेंगे, तो घृत। अब घृत में कौन सा देंगे, उन्माद में पेशेंट जा रहे हैं तो वो क्या देंगे, तो आप महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत, महापैशाची घृत, एक घृत कल्पना देना है दीपन पाचन करके, है ना। फिर ठीक है स्मृति सागर रस दीजिए। फिर उसमें उन्माद गज केसरी रस है, पंचामृत लघु, बहुत सारे हैं, पंचामृत लघु कुल, संज्ञा स्थापन गण के जो द्रव्य हैं जैसे वचा, ज्योतिषमती, हिंगू, ये सब दीजिए। फिर मेध्य दवाइयां दीजिए, जैसे शंख पुष्पी, ब्राह्मी, जटामांसी, मेध्य दवाइयां जो ब्रेन को, आंवला, ये सब दीजिए। ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएंगे पेशेंट। नस्य सर, दीजिए। पहले तो वो ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं तैयार थे, मतलब मेडिसिन के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। फिर मैंने उनको सिर्फ ब्राह्मी तेल का वो पिचु धारण करने के लिए बोला था, और गोघृत वो लगाते थे माथे पे, उसी का नस से बोला था। फिर 5 दिन बाद फिर आए तो थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए, मतलब मेडिसिन के लिए तैयार हुए फिर। कोई बात नहीं ना, पेशेंट पहले सोचते हैं फिर विचार करते हैं फिर मन बनाते हैं, फिर आने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। सर एक और चीज पूछनी थी सर, मेरे पास एक लड़की आई थी वो जस्ट इंक्वायरी के लिए। उसको मतलब कुत्ते ने काटा था, तो जहाँ पे काटा था वहां पे उसके किलॉइड हो गया। पहले उसने किसी मॉडर्न डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसमें चीरा लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो वो और बढ़ गया। तो वो एकदम हार्ड नहीं है सर, वो जो किलॉइड है ना एकदम हार्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा है। जैसे कुछ कुछ होते हैं तो बहुत हार्ड होते हैं, वो उतना हार्ड नहीं है। तो उसमें तो हम अच्छा क्या है ना, ट्रीटमेंट? आप उसमें ये मुकेश साहू जी ने एक बार बताया था कि उसमें अग्निकर्म कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के अग्निकर्म करके निकाल दें। अगर वो कितना बड़ा है, एक बार फोटो दिखाएंगे तो बता सकते हैं। सर वो 5 to 7 सेंटीमीटर है एक, और एक टू ऐसे थ्री पसरा सेंटीमीटर हुआ है कि बाहर निकला हुआ है? नहीं सर, वो स्किन में ही है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठा हुआ है। तो वही तो सोची थी मैं इसमें उसमें अग्निकर्म कर सकते हैं। मासवा स्त्रोत की दृष्टि में क्या बताया कि शार कर्म अग्निकर्म, तो शार लगा दीजिए, नहीं तो आप टंकन शार, यवक शार, ऐसे शार लगा दीजिए, अग्निकर्म करिए। और दूसरा मांस पाचक दीजिए, मेदो पाचक, आम पाचक, ये सब दीजिए। जी सर, मैं भी यही सोची थी, पर थोड़ा अग्निकर्म का तो पूछना था कि अग्निकर्म कर सकते हैं क्या उसमें? उसमें क्यों वैसे नहीं? सर वो सरफेस पे ऐसे रगड़ के करेंगे ना अग्निकर्म, तभी उसी टाइप में होगा। हाँ जी सर।
आप एक बार फोटो भेजे तो देख के और अच्छे से, अभी इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, एक बार दिखाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे। वो सर अभी क्वेरी के लिए आई थी, ट्रीटमेंट के लिए आएगी तो फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी फोटो। ठीक है। तो वो एक पता करने आई थी कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं। आप भी बचपन से इतना इंटेलिजेंट है, कितना अच्छे से केस टेकिंग करती है, कितना अच्छे से क्लियर बताती है सब। ये आयुष दर्पण की देन है सर, या आपका वो आशीर्वाद है। तो आपका आत्मगुण भी तो है, आपका आत्मगुण भी तो है कि आपने उतना किया, आपकी पढ़ाई भी तो है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और कंचन मैम, आपके पास कोई नया पेशेंट है तो बताइए। प्रणाम सर। कोई नए पेशेंट आए, कुछ सोच के बताइए। आज तो आया था सर, एक आम वात का पेशेंट था। हाँ। पर वो मुझे ना, मैंने 2 दिन पहले एक सेलुलाइटिस के केस का पिक्चर डाला था, वो पेशेंट आया था, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है सर। बस मुझे एक पूछना था कि उसको मैं त्रिफला क्वाथ से धावन तो दे रही हूँ, वो जो पपड़ियाँ आ रही थी ना उसकी, वो क्या कर रही थी, उसने वॉश ही नहीं किया था सर, 8-9 महीने से पैर वॉश ही नहीं किया था, उसको डर लग रहा था। तो इतनी मोटी मोटी पपड़ियाँ जो गिरती थी ना ऐसे निकल के, जो मैंने सूक्ष्म त्रिफला वगैरह दिया ना, तो आप जैसे हमेशा बोलते हो कि हमको कुछ ना कुछ हेतु पूछते रहना है, तो मेरा एक ही मिस हुआ वहां पे कि मैंने पूछा ही नहीं सर उसको कि वो पानी लगा रही है पैर को या नहीं लगा रही है। पता नहीं कैसे स्किप हो गया, मैंने मेडिसिन तो दे दी है, उसने ट्रीटमेंट खाना स्टार्ट किया और वो सूखना स्टार्ट हो गया होगा सूक्ष्म त्रिफला से, तो वो मोटी मोटी पपड़े उसको वो क्या कर रही थी, हाथ से निकाल रही थी और इंजुरी हो रही थी। तो मैंने कैलाश जीवन भी अप्लाई करने के लिए दिया था, फिर भी वो सॉफ्ट तो हो रहा था पर उसको निकाल रही थी वो। तो फिर मैंने नेक्स्ट मंथ मतलब लास्ट मंथ में उसको त्रिफला क्वाथ से धावन दिया, तो वो काफी अच्छे से क्लियर हो गया, पूरा पपड़ी निकालना क्लियर हो गया। बस एक पूछना था कि मैंने वहां पे कैलाश जीवन लगाने के लिए बोला था, तो भी उसकी जलन कम नहीं हो रही है, तो क्या वे जिसे शतद घृत नहीं मिला उसको, तो मेरे पास शतावरी घृत था, तो वो अप्लाई कर सकते हैं क्या लोकल एप्लीकेशन? हाँ कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब वहां पे उसको मुझे लग रहा है कि थोड़ा अलग, मतलब एक सुबह कैलाश जीवन बताओ और शाम को शतावरी घृत, हाँ मतलब उसको इजीली मिल जाएगा वो शतोद्गृत तो मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, और कैलाश जीवन मिलता है। हाँ कैलाश जीवन आप मिल एक काम जाएगा। करिए, कैलाश जीवन में हल्दी मिक्स करके लगाने को बोलिए, ओके। क्योंकि वो हल्दी जो है वो रक्त की शुद्धि भी करेगा, फिर कंडुक्न भी है, वर्ण भी है, कुष्ठग्न भी है, हल्दी का तो बहुत ज्यादा मल्टीपर्पज है ना। कैलाश हाँ जीवन में हल्दी मिक्स करके लगाइए। पर शतावरी घृत भी हम अप्लाई कर सकते हैं ना सर वैसे? हाँ कर सकते हैं। सर उसमें ना मैंने अभी इस बार उसमें मुलेठी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और हल्दी मैंने धावन के लिए ऐड किया था, मतलब फर्स्ट लास्ट मंथ में मैंने त्रिफला चूर्ण से ही धावन बोला था, पर अभी ये मैंने हल्दी उसमें भी ऐड किया और लोकल एप्लीकेशन के लिए भी बोलती हूँ फिर कैलाश जीवन के साथ। हाँ ठीक है। हल्दी का आप सोरियासिस वाले पेशेंट आते हैं, बड़ा बड़ा लीजन्स वाले आते हैं ऊपर स्किन पे, तो हल्दी और कैलाश जीवन, वेरिकोज अल्सर, उसमें कितना बढ़िया काम करता है। जी सर काफी अच्छा बताया सर। सर हम लोग सही में, आप जब पढ़ाते हो ना, जैसे कि आप बोलते हो कि आप बहुत श्रेष्ठ हो और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो सर आपका ही योगदान है उसमें, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं था उसको कि वो पानी लगा रही है नहीं लगा रही, मुझे जैसे लगा कि वो सूक्ष्म त्रिफला से अंदर से सूख रहा है तब मुझे पता चला, फिर मैंने पूछा उसको कि मतलब क्या इतना, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा कि वो इतनी मोटी मोटी पपड़ी क्यों हो रही है, और वो निकाल रही थी वो हाथ से, तो वो फिर से जख्म हो रहा था वहां पे। सर सही में हमको पूछते रहना पड़ता है पेशेंट को कि क्या कर। हमेशा याद रखिए, आप लोग चिकित्सक हैं तो हर समय चिक 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 करना है, एक ही बार नहीं करना है कि पेशेंट इरिटेट हो, लेकिन जब भी आए फॉलोअप को तो चिक 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 करिए, 5 बार तो पूछेंगे तो एक चीज तो निकलेगा, चिक 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 करते रहना चाहिए। सर बहुत जरूरी है, सही में बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि पेशेंट तो बोलते हैं, अब पेशेंट बोले हम तो नॉर्मल खा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं खाते उल्टा पुल्टा, उनके हिसाब से उल्टा पुल्टा होता क्या है, वो तो नॉर्मल ही खाते हैं तब भी बीमारी लेके आते हैं। एक्चुअली हमारी हिस्ट्री केस टेकिंग बहुत लंबी होती है ना सर, तो बहुत बार कभी कभी हम मिस कर जाते हैं, पर सच में बहुत बार बार पूछते रहने से ना हम पॉइंट्स को क्लियर करते जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट भी अच्छा होता और रहता उससे फिर क्या होता है, रिकरेंस नहीं होता, अब पुनर्भव चिकित्सा हम सक्सेसफुली दे सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा बताते हो आप सच और में। पेशेंट जो रहते हैं ना, वो हमारे मार्केट में तो कितने सारे डॉक्टर हैं, हमारे पास क्यों आ रहे हैं कि वो बोलेगा कि हम 10 साल पहले गए थे, 10 साल से बीमारी नहीं हुआ हमको फिर से,
तब वो हमको मौत पब्लिसिटी करके पेशेंट भेजता है। ये होता है चिकित्सा का मतलब सफलता। जी सर, थैंक यू सर। मैं पिक्चर डालती हूँ, काफी अच्छा हुआ है उसका पैर अभी तो। अभी हाँ मैंने उनको बोला कि अभी 3rd मंथ तक वो पूरा ठीक हो जाएगा करके। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए कंचन मैम कितना बढ़िया बढ़िया केस बताती हैं। और एकता मैम कैसी हैं? आपने हैंड रेज किया है। आशा मैम प्रणाम सर, प्रणाम सर। कैसी हैं आप? पहले ये मैं ठीक बताइए। हूँ सर। मैं ठीक आपका हूँ सर। आवाज में इतना खुशी रहता है, मतलब इतना हैप्पीनेस रहता है, इतना खुश। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक्चुअली एक पेशेंट है मेरे पास। अभी हाँ पेशेंट सर आया नहीं है मेरे पास। हाँ कोमा लग रहा है सर मुझे उसको ना, जैसे जो उसने मुझे बताया है कि स्किन के नीचे ना ऐसे मुझे फील होता है, गांठी गांठी सी हैं ऐसे। तो सर इसमें अभी पेशेंट आएगा तो मैं उसकी हिस्ट्री वगैरह लूंगी सब कुछ। पर इसमें सर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? क्या मतलब मेन क्या कंप्लेंट है? सर वो यही बोल रहा है मुझे कि मेरी ना स्किन के नीचे ना ऐसे मुझे फील होता है, ऐसे गांठे गांठे सी हैं, मतलब आर्म्स में जैसे। कैसी है? मतलब वो न्यूरोफाइब्रोमा है कि सर मैंने एक्चुअली अभी तक देखा नहीं है पेशेंट ना। तो वो तो सर बिना देखे तो मेरे को दिव्य दृष्टि नहीं है। आप भी नहीं सर। जैसे मेरे पास पेशेंट आता है तो सर उसका ट्रीटमेंट अब इनिशियली आपको तो मैं वही देखना है कि उसमें रक्त धातु है, मांस मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, क्या धातु का इन्वॉल्वमेंट है वो देख। पहले आप पेशेंट तो देखिए। आप बोलेंगे वो पेशेंट है, पेशेंट को आने देती हूँ सर मैं। दिव्य फिर वो दृष्टि। आएगा सर तो मैं उसको 5 दिन का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से दे दूंगी, फिर आपसे डिस्कस करूंगी, अच्छा है ना? अच्छा ठीक रहेगा ना? और सर मैंने ना वो एक पेशेंट को वो देनी थी बस्ती ना, वो जो आपने बताई थी पंच प्राकृतिक बस्ती, वो देनी थी ना। तो सर हाँ उसमें एक चीज समझ नहीं आ रही है कि जैसे 400 ml हमने क्वाथ बनाना है तो इसमें हम वो क्वाथ की क्वांटिटी कितनी रखेंगे, वो जो मतलब हम डालेंगे क्वाथ बनाने के लिए ड्राई हर्ब्स वाली 10 ग्राम। अभी वो मैंने एक वो भेजा था ना पीडीएफ, वो एक बार वो देखना सर पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सर कौन सा है? मुझे प्लीज एक बार आप वो ग्रुप। पिछले महीने के ग्रुप में था, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ प्लीज सर, प्लीज ये क्योंकि बहुत जरूरी है सर पेशेंट का ना, क्योंकि उसका रिजल्ट देखना मेरे लिए बड़ा जरूरी है, फिर मैंने आपके साथ डिस्कस करना है उसके बाद। ठीक है तो प्लीज सर वो ना मेरे को बड़ा जरूरी चाहिए वो। ठीक है ठीक है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कुष्ठ में, प्रमेय में बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। मैं देख के आपको, या मैं पीडीएफ ही भेज देता हूँ। हाँ जी प्लीज प्लीज सर, बस ये पूछना। थैंक यू फिर सर। आरती मैम ने भेजा है पंचतिक्त प्राकृतिक बस्ती। इसमें इन्होंने भेजे। प्रस्तुत बोला है, लेकिन इसको एक एकदम एग्जैक्ट वो देखना चाहिए कितना एमएल कितना ये। मैं उसका पीडीएफ भेजता हूँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक है सर। आरती मैम बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पता नहीं है, बहुत हाँ इंटेलिजेंट। जी हाँ जी सर, उनके केसेस सुनती रहती हूँ सर मैं। शी इज हाँ वेरी इंटेलिजेंट। आशा मैम आप बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सभी प्लीज को। आशा मैम को कोई फोन और मैसेज मत करिए, मैम को बहुत डिस्टर्ब होता है और ये गलत नहीं बात नहीं है, सर, गलती नहीं से नहीं कोई होना चाहिए। नहीं सर, अगर आप केस के रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल मी, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है ना सर। हाँ जैसे आप फैमिली के साथ बिजी हो या फिर हाँ आपका सोने का टाइम है, तभी तभी आप कॉल कर रहे हो, किसी भी टाइम पे आपको याद आ रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना सर। हाँ हमारी भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। बराबर। आप बस शांत हो जाइए, गुस्सा शांत करिए बस। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है सर ये। हाँ ठीक है, आप बोलिए, आपने म्यूट कर दिया। अभी मुझे बताना था, आप जो हिस्ट्री की बात कर रहे थे ना कि डीप जैसे डिटेल हिस्ट्री लेने से क्या फायदा होता है, तो हाँ ऐसा ही केस अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास आया था। पेशेंट मेरे पास आया कि मुझे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, और पेशेंट काफी जगह घूम के आया था। 7 साल से वो 2-3 साल से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली, और 3 साल से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहा था। 2 साल उसने यूट्यूब पे देख के भी अपने आप से ही ट्रीटमेंट लिया, वैसा सब कर चुका था। मैम आपकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई, थोड़ा पास में थोड़ा अगर पास से बोलिए। जी जी, अभी ठीक है। आपका कैसे ना, आप हेलो। बहुत अच्छा चीज बताती है आशा मैम, तो सब लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या बोल रही हैं। बहुत अच्छा चीज बताती हैं आप। हाँ थोड़ा जी जोर से सर, बोलिए जी या सर। माइक के पास बोलिए। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे बारिश बहुत है ना, तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा बारिश है। तो पूरे इंडिया में है, इधर भी हो रही है बारिश। ठीक है, बोलिए मैं अपनी बोलिए आवाज मैम। बढ़ा देती हूँ। आ रही है हाँ। हाँ, तो अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट 48 ईयर्स की। तो उन्हें काफ़ी 7 साल से हिस्ट्री थी ऑस्टियो आर्थराइटिस की। मेरे पास सिम्टम्स लेके आई कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है और स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो रहा है करके।
तो मैंने हिस्ट्री में यही लिया। पहले दिन तो सर पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा, तो उन्होंने जैसे बताया वैसे मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस करके मैंने बोला कि हाँ चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन जब वो आई, मतलब लंघन करवाया उन्हें, 3 दिन के बाद वो पेशेंट आई तो बोले कि हाँ मैडम मेरा ठीक है, पेन वेन सब अच्छा हो गया है। तो फिर मैंने थोड़ा स्नेहन कराने के लिए उनका कोष्ठ वगैरह जान के फिर हिस्ट्री लेना शुरू किया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि पेशेंट को 7 साल पहले टाइफाइड हुआ था, और वो टाइफाइड इनको रिकरेंस हो रहा था 3-3 साल के गैप पे। मतलब 2 साल हुआ, उसके बाद 2 साल नहीं हुआ, वापस से 2 साल हुआ, ऐसे 2-2 साल के गैप पे हो रहा था। तो यहाँ पे जो अपना मंदाग्नि मतलब जो जीर्ण ज्वर का लक्षण मिलता है ना, उसकी वजह से धातु क्षय हुआ था, और उसी की वजह से उन्हें बाकी सारी जो संप्राप्ति बनी थी, अवरोधात्मक संप्राप्ति, ये सब हो रहा था। तो सर इसमें पेशेंट अपने साथ कंफर्टेबल हो, ये भी बहुत जरूरी है कि आप पहली बार में ही अगर डिटेल में हिस्ट्री ले रहे हो तो उसको सिम्टम्स के अनुसार थोड़ी चिकित्सा दे देनी चाहिए, उसके बाद उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते लेते वो बता देता है सर। जी। और क्या है, पेशेंट आपको सब बात क्यों बताए फर्स्ट टाइम में? ऐसे क्या खास बात है आप में कि आप आते आते सब बताए? थोड़ा उसको विश्वास तो जगे। हाँ सर, इसीलिए ट्रस्ट में लेना जरूरी है, पेशेंट को ट्रस्ट में लेना बहुत जरूरी है जी। और दूसरा बात है कि कभी भी पेशेंट का जो सीक्रेट है ना, वो रिवील नहीं करना चाहिए सबके सामने। ये तो सर वैसे भी एथिक्स में लिखा गया है कि आप पेशेंट्स की कोई भी सीक्रेट बातें कहीं भी रिवील नहीं कर सकते हैं। क्या होता है ना कि कभी कभी किसी को ये कॉमन सेंस ही नहीं होता है। अगर किसी लेडी पेशेंट ने कुछ सीक्रेट बताया तो वो उसके हस्बैंड के सामने बोल देता है, या किसी हस्बैंड ने बताया तो उसके वाइफ के सामने बोल। ये बहुत इमैच्योरिटी है, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हमारे मन में रखना चाहिए, बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहिए कभी भी। अगर आप ऐसा करेंगे तभी ट्रस्ट जागेगा पेशेंट को आपके ऊपर। जी बिल्कुल सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी सर, कैसे हैं आप? दिनेश चंद्र जी, देखिए मैं रोज आपका हालचाल पूछता हूँ। जी सर नमस्ते। कैसे हैं आप सर? सर अभी तो सर फीवर हो जा रहा है। फीवर आज आ गया आपको? हाँ सर। तो आपके उधर क्या बारिश हो रही है? नहीं सर, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल इधर सूखा हो रहा है। तो फीवर आ रहा है तो क्या हो रहा है? अंग मर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ सर, बस हल्का सा रहता है सर, 99 99.1 ऐसे ही। ये तो नॉर्मल ही है ना? जी सर। कितना होना चाहिए नॉर्मली? सर 98.98 या इससे कम। हाँ, तो आप खाना पीना खा पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो तकलीफ क्या हो रही है आपको? ऐसा फीवरिश लग रहा है तो क्या तकलीफ हो रही है? सर कुछ विशेष नहीं, बस थकान सी लगती है। आप ना कुछ ना आसवरिष्ट भी ऐड कर दीजिए ना सर, जैसे द्राक्षासव, पुनर्नवासव। ठीक सर। उसे द्राक्षासव वगैरह पियेंगे ना तो अग्नि भी प्रदीप्त होगा, थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। और ऐसे फीवर नहीं है, आप ये मत सोचिए कि फीवर है। जी सर। हाँ ठीक है, आप स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ। ठीक सर, थैंक यू सर। अपना ख्याल रखिए सर, प्राउड ऑफ जी यू। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर कन्वलदल मैम कैसी हैं आप? कन्वलदल मैम बहुत अच्छा केसेस बताती हैं, लेकिन जब बताती हैं अपने मन से बताती हैं। अगर आपको आज बताना है तो बताइए, नहीं बताना है तो रहने दीजिए। और कौन बोलेगा? डॉक्टर वर्षा बिजवे मैम, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, कुछ केस है तो बताइए। आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डॉक्टर सविता पेठे मैम, उपाध्याय जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। वो आपके किडनी के पेशेंट कैसे हैं? हाँ, उन्हीं के बारे में डिस्कस करना था सर। उनका रिपोर्ट्स आया कुछ, तो वो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। हाँ, ऐसे बता भी दीजिए। मैं बस 1 मिनट खोज लेता हूँ। आज आरती शर्मा मैम नहीं बोल रही हैं, अंजना मैम भी आ गई हैं। अंजना मैम का स्वागत है। हाँ प्रणाम मैम। मैम अंजना मैम प्रणाम। अंजना मैम से बात करना है सर। वो क्या सतपुष्पा तेल का नस्य कर रहा था राधिका को, तो काफी लगता है, मैं पूछना चाहता मैम, लगता है क्या वो? अंजना मैम अभी आएंगी तब ना। अच्छा।
शतपुष्पा तेल कहाँ से लिए थे? मैम के पास गया था सर ना, तो मैम ने दिया था। हाँ हेलो सर, अभी 2 मिनट में बात करती हूँ, थोड़ा सा बाहर हूँ, आवाज ज्यादा आएगी, डिस्टर्बेंस होगा, 2 मिनट बाद बात करती हूँ बस। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। और वो किडनी पेशेंट का तो बताइए सर, मिश्रा जी। सर बता रहा हूँ, सर बता रहा हूँ। अच्छा ढूंढिए तब तक अर्शिया जी आप कुछ बताएंगी अपने पेशेंट के बारे में, या कोई डाउट है तो बताइए। अर्शिया जी आप क्या प्रैक्टिस कर रही हैं कि पढ़ाई कर रही हैं? सर अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, अभी मेरा प्लान है प्रैक्टिस स्टार्ट करने का। तो आप क्या करती हैं आजकल, पढ़ाई स्टडी? हाँ सर, ऐसे ही घर में। आपका बीएमएस हो गया है ना? जी जी तो सर। आप इतना इंटेलिजेंट है, अपने कुछ करिए, आप कुछ करिए। हाँ सर, मैं भी सर जमदंगी सर के यहाँ थी ना 1-1.5 साल। कब थी, कब? कुछ 11-12 ऐसे कुछ 2011-12 में थी। अच्छा, जी सर। तो सर के नोट्स वगैरह मिले थे क्या आपको? हाँ सर, बहुत कुछ है। तो आपने दिखाया नहीं, कभी बताया नहीं हमें? सर वो भी अभी मैंने रखा हुआ है वो, बट मुझे मालूम नहीं उसको पीडीएफ वगैरह कैसे करते हैं, और वो भी अभी दूसरी जगह रखा है। अच्छा, आप उसके कुछ ऐसे फोटो तो क्लिक करके दिखाइए, तो कुछ अलग होगा आपके पास तो हम ले लेंगे, और उसको फिर उससे मैं पढ़ा दूंगा। जी सर और चलेगा। आप कहाँ, मुंबई में रहती कि जलगांव में रहती? अभी सर भुसावल में हूँ। हाँ अभी जलगांव में हूँ, भुसावल में। भुसावल का केले बहुत फेमस है। जी केले के लिए बहुत फेमस है भुसावल। ठीक है, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जी करना सर। बहुत जरूरी है, और आपका इंटेलिजेंस जो है ना वो दुनिया को काम आना चाहिए। जी सर। हाँ ठीक है। ठीक है एक सर। दूसरी, बोलिए बोलिए। अंजना मैम है ना? अंजना मैम आ रही हैं, थोड़ा बाहर हैं वो, अच्छा अच्छा ओके। आ रही हैं थोड़ी देर में। एक दूसरी आरती शर्मा मैम भी हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनका नाम क्या, ARTI, वो आरती शर्मा मैम कैसी हैं आप? आरती शर्मा कैसी हैं, आपका बच्चा कैसा है? बढ़िया सर, बच्चा भी ठीक है। आपका कोई केस हैगा तो बताइए ना। नहीं सर, अभी तो कोई नया केस नहीं है सर, थोड़ा मैं किचन में हूँ। अच्छा अच्छा, करिए करिए, काम करिए, वो भी जी जरूरी है सर। काम। जी सर बताऊं क्या? हाँ जी बताइए। सर। सर इनका हीमोग्लोबिन जो था ना 9.2 हो गया है। किसका, किडनी पेशेंट? किडनी वालों का जो पहले कितना था, पहले कितना था? अभी 9.2 पहले था, लेकिन उस समय 10.7 हो गया था। अच्छा अभी प्लेटलेट काउंट 1.19 है, 1,19,000। ESR नॉर्मल हो गया, ESR पहले 45 था, वो नॉर्मल है। अच्छा और सर इनका ग्लूकोज प्लाज्मा रैंडम आ रहा है 285। अच्छा सीरम यूरिया 56 आ रहा है, क्रेटिनिन 2.50 आ रहा है, अच्छा और यूरिक एसिड 5.9 आ रहा है। ठीक है सर। सोडियम इनका 134 आ रहा है सर। पोटेशियम 5.4 आ रहा है, और एल्बुमिन आ रहा है सर 3.20, मैंने ग्रुप में भेज दिया है। और जी सर इनका हमने GFR करवाया था। हाँ बोलिए, बोलते रहिए। एक मिनट। यूरिन माइक्रो एल्बुमिन 42 आ रहा है सर। अच्छा और GFR मैंने करवाया था सर, तो GFR $25 आया था सर। अच्छा, नहीं आप मुझे ये बताइए, आप जो वैल्यू बता रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है? नहीं GFR तो पहले मुझे नहीं करवाया था, पहले से जो क्रेटिनिन इनका 4.8 था, अभी हाँ इससे पहले भी 4.28 था। ठीक ना, तो उसमें तो इम्प्रूवमेंट है, क्रेटिनिन कम हुआ है पहले कितना वाले से भी। कितना यूनिट कम हुआ है? 0.3 सर, मतलब देखा था 2.80 था ना, तो अभी 2.50 है। अच्छा, मतलब 0.3 इतना फायदा हुआ है। हाँ। ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, ये अपना GFR मैंने पहले नहीं कराया था, GFR अभी कराया था है, जो 25 आ रहा है।
अच्छा, और बाकी सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट है? आपने इतना सिम्टम में इम्प्रूवमेंट है। अभी मैंने इनकी शुगर की दवाइयाँ बंद की थी थोड़ी सी एलोपैथ वाली, जो भी एक ले रहे थे, तो उसको बंद किया था, तो उनका शुगर थोड़ा सा आयुर्वेदिक दवाओं के साथ भी, फास्टिंग भी 235 आज आया था, और पीपी भी उनका 220 230 आ रहा था रैंडम ऐसे। तो मैंने वो एलोपैथ दवाइयाँ एक टैबलेट दिन भर में लेते, तो उसको अभी कंटिन्यू किया। हाँ ठीक है। बाकी अभी तो अंजना मैम आ गई हैं, आपकी मैम आ गई हैं, आप पूछिए जो पूछना है। तो सर इसमें अभी मैंने उनको ना सर एक सर ऐड कर दी है, तो बस्ती दीजिए ना, बस्ती। तिक्त चीर बस्ती हो नहीं पाती है सर इनको ना, यहाँ तिक्त चीर तो बस्ती आप उनको दे दीजिए सारा द्रव्य, और उनको बोले खुद का खुद ले घर पे। अच्छा, वो करवाऊँ ना? हाँ। और सर्वोतोभद्र वटी मैंने ऐड कर दी है, शुरू कर दिया सर। ठीक है। बाकी इनको सिम्टम सारे आराम है सर, सिम्टम में सारे मतलब जो भी पहले और भी सिम्टम थे शरीर में, वो तो इम्प्रूवमेंट है। शरीर मतलब इनको अभी बुखार आ गया था, फीवर आ गया था, तो बता रहे थे कि मैं कपड़े उपड़े पहन के गया था, लोग नजरा दिए मुझे, तो ऐसा मतलब चेहरे में जो पंचकर्म करने के बाद से थोड़ा सा कांति बढ़ गई है, ठीक ना। तो ये सब चीजें ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रिपोर्ट का है ना। आप थोड़ा दिन बस्ती दे के देखिए, वो नॉर्मल हो जाएगा पूरा। 3 महीना बस्ती दे के देंगे ना, पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ प्रणाम मैम। आप थोड़ा जोर जी सर, जी जी नमस्कार सभी लोग। हाँ बताइए सर। मैम, रिपोर्ट भेज दिया है, रिपोर्ट कराया था तो रिपोर्ट सारा भेज हाँ दिया है। हाँ हाँ। और अभी मैंने सब पुष्पा एक्चुअली करना क्या है ना, शुरू। हाँ पुष्पा जो तेल है ना, वो हमारे जो बच्चों ने बनाया है ना, इसीलिए उसका सैंपल रखा था मेरे पास, वही मैंने आपको दिया था। आए थे सर, जो मेरे मिश्रा जी मेरे लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा था। वाइफ भी आई थी, हम ओपीडी में ही थे, कॉलेज में मुलाकात हुई थी 10 मिनट की, बहुत अच्छा लगा था इन लोगों से मिलकर। और एक्चुअली जो इनकी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी पीसीओडी की तरफ भी जा रही थी, तो पीसीओडी इसलिए है ना मैम, पुष्पा तेल थोड़ा सा तीक्ष्ण है। राइट में उसका ना हाँ लेकिन मतलब ये कि राइट उसको में, यूज करना पड़ेगा आप। और काफी राइट साइड में जब किया तो कफ भी निकला ना। तो थोड़ा अभी सा ऐसा रिपोर्ट कर सकते हैं, मात्रा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाइए, कम करिए मैंने मात्रा। कितनी बूंद दिया था आपने? 3 बूंद दिया था। अच्छा, नहीं मैं तो यहाँ तो पेशेंट को हम लोग 10-10 बूंद देते हैं, जब से सरकार से देखा है, तब से तो मैंने यही पुष्पा से आप 3 से देखिएगा, 4 बूंद बहुत से ज्यादा नहीं ड्रास्टिक दिया था, इफेक्ट आता है। 3 बूंद ही दिया था बस। हाँ वो सेंसिटिव ज्यादा है, हाँ सेंसिटिव नहीं, ज्यादा तो है, लेकिन मैंने जो इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने शतपुष्पा तेल दिया है किसी को, एक इनको दिया, कमल मैम को भेजा है, एक अश्विनी मैम को भेजा है। मेरे इससे तो कुछ इरिटेशन नहीं होता, पूरा 15 मिनट डाल देते हैं, कुछ नहीं होता इरिटेशन। मैंने भी दिया है। नहीं सर, इनको कोई भी नस डालते हैं ना, हाँ सर, तो इनको मतलब चीर वाला भी डालते हैं तो इनको इरिटेशन होता है। वो आपका वाला, मेरे वाला से कभी नहीं होता। आप एक बार मेरा यूज करके देखिए, कर लेंगे सर। ऐसा लगता है मेरा प्रणाम सर। शतपुष्पा है। सर मैं भी, हाँ सर मैंने भी डाला है आपका शतपुष्पा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है सर, बहुत अच्छा है ऑयल स्मेल तो। भी एकदम लगता है कि सोआ है, मतलब शतपुष्पा का बीज है उसमें, बहुत सुगंधित है। यस सर। मैं आपको सर मिश्रा वाला जी देखिए यूज करके फिर। आप मेरा यूज करके देखिए, क्योंकि क्वालिटी है, एक बार यूज करके देखिए। सर कभी कभी नेजल इसमें थोड़ा इन्फ्लेमेशन होता है ना, 1 मिनट है, तो उसमें भी कभी कभी पेशेंट को जलता है, जिनका पित्त ज्यादा हो। तो इसमें आप एक चीज ट्राई कर सकते हैं कि पहले 1 बूंद आप गोघृत का डालिए, थोड़ी एक कवरिंग हो जाती है, और फिर आप जो तेल आपको डालना है वो डालिए। अच्छा। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ तो काफी मतलब मैंने ऐसे ट्राई किया है और है सक्सेस, मतलब वो पेशेंट फिर सहन कर लेता है। तो आप एक दिन ट्राई करके बताइए सर। मतलब मेरा मानना है मैम कि जहाँ पे ज्यादा ड्राइनेस होगी और जैसा उस केस में हाँ। मतलब वहाँ पे ज्यादा दिक्कत करता है। हाँ, और पित्त का भी अगर ये होगा तो आप ट्राई करिए कि 1 या 2 बूंद गोघृत पहले डाल के फिर ये तेल डालिए, तो लोकल इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर ले लेते हैं। सूदिंग हो जाता है ना, हाँ इससे सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो हाँ हाँ अच्छा, ठीक है अच्छा मैम, है ठीक ये भी है। ऐसे करें, थोड़ा पहले सा वो गोघृत डाल देते हैं, इसके बाद फिर अपन
क्योंकि इफेक्ट थीसिस से आए हैं और ये भी बनवाया ही गया है, स्पेशली जो है मेडिसिन बनवाई ही गई है क्योंकि थीसिस की मेडिसिन है ना ये जो आपको दी है। नहीं मैम काफी पेशेंट को अच्छा है, दिया गया काफी है, बहुत अच्छा, हाँ रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है हमको। बाकी सर का भी मंगाते हैं, एक आदमी तो सर का भी मंगाते हैं, उसको भी यूज करते हैं। आप मेरा यूज जिसका करके देखिए और ओपनली बोलिए कि फायदा मतलब कैसा है, क्वालिटी। अभी मुनीष शर्मा मैम ने यूज किया वो हाँ सर, पेशेंट टू पेशेंट, हाँ हाँ पेशेंट टू प्रणाम सर, पेशेंट भी सर प्रणाम वेरी इंदिरा करता है ना। मैम। प्रणाम मैम, प्रणाम मैम जी। उसमें ना ऑयल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैम हुआ क्या कि जी मैंने जैसे एक दो पेशेंट को दिया तो उसको बोला कि वो ठीक है। फिर हमारे जी पास एक पेशेंट आई और उसको हमने सिंपली जो है सर वाला पहले शीरबला डाला, तो उसने जो है बहुत ही जोर की शोर मचाया, मुझे लग गया और मुझे मिर्ची लग रही और XYZ। तो मतलब आई वॉज रियली सरप्राइज्ड क्योंकि वो ऑयल मैंने भी लिया हुआ था, तो मुझे लगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसके साथ। तो फिर भी जो है मैंने उसकी काउंसलिंग की और उसको बोला थोड़ा काउंसिल करके बिठाया, तो मैंने सोचा चलो पहली बार प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट डे जब वो दोबारा आई और तो दोबारा हमने क्या किया, उसको ज्यादा ऑयल नहीं डाला, सिंगल सिंगल ड्रॉप और दोनों नॉस्ट्रिल में डाला एंड अगेन शी हैज द सेम रिएक्शन। तो हमें लगा कुछ तो डाउट है, मतलब ये ऑयल की प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। तो फिर उसको बिठा के तसल्ली से हिस्ट्री ली, उससे तसल्ली से बात किया गया, तो पता लगा कि वो अटेंशन सीकिंग थी। उसको लगता था कि ऐसे मैं शोर मचाऊंगी तो सब मेरा ध्यान रखेंगे। फिर हमने जब उसका थर्ड टाइम उसके किया तो हमने पहले उसको 15-20 मिनट बिठा के उसकी काउंसलिंग की, उसको थोड़ा सा किया और उसके बाद हम धीरे धीरे उससे बात करते रहे और उसको फिर हमने जो है ऑयल डाला, तो तब उसका वो ठीक रहा। तो इसलिए जो है हो सकता है सर, जितेंद्र सर, हो सकता है वो पेशेंट को थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत हो, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऑयल की कोई इशू हो गई, क्योंकि अंजना मैम का भी ऑयल बढ़िया है और सर का भी बहुत बढ़िया है। तो आप वो दोनों का इनकी ही वाइफ यूज है करके मैम, देख। वो इनकी वाइफ है, मिश्रा जी की वाइफ अच्छा। है। नहीं मैम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने कई बार भी देखा, पिछली बार भी मैंने किया था, तो उसको जब होता है दर्द, जब परेशानी लगती है तभी वो करते हैं, ऐसा नहीं तो बाकी सिंपल घृत डालते हैं चाहे और भी डालते हैं तो लेना पड़ेगा। नहीं सर, आप बराबर बोल रहे हैं, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। जैसे साइकियाट्री के जो केसेस आते हैं और उनको जब हमको नस से कुछ देना होता है, जैसे मैं शुंठी घी वगैरह यूज करती हूँ, तो पहले गोघृत डाल के फिर ही यूज करती हूँ अगर कुछ शोधन करना है तो भी। तो वो एक पार्ट है। और दूसरा ये भी होता है कि पेशेंट्स का जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, जिनका पित्त ज्यादा है या रुक्षता ज्यादा है, वहां भी पित्त भी ज्यादा चलता है, है। नो डाउट, पित्त भी ज्यादा, रुचिता भी ज्यादा हाँ। है। और मुझे लगता है मैम कि पहला 1 या 2 दिन जो होता है वही उसी में उसको दिक्कत होती है, बाकी जब कंटिन्यू चलती है ना तो वो फिर ठीक हो जाता है। यस सर, तो आप ट्राई करके देखिए ये भी। ठीक है। ये और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। मैं मैम अनुरिता मैम को फोन करके बुला रहा था, अनुरिता मैम कहाँ है, तो वो आ रही है। मैम के टेबल पे MS स्टूडेंट भी प्रैक्टिस करते हैं। मैम आपको अंजना मैम से मिलके कैसा लगा कि कोई दिव्य आत्मा है ना? अरे सर, अंजना मैम से मेरे पास टाइम बड़ा दिक्कत हो गया था, मैं अंजना मैम से मिल ही नहीं पाया, बस जस्ट मिला। और मतलब मैम को भी थोड़ा सा काम था, वो किसी का फेयरवेल था और मिल ही नहीं पाया सर, बस मिला और ये ही बस दर्शन ही हुए बस, और कुछ अभी तो मिल ही नहीं पाया सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और थैंक यू मैम आप पूरी भी बहुत बिजी हैं। अच्छे हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा जी। राधिका भी मिलना चाह रही थी लेकिन अभी टाइम ही नहीं था हम लोग के पास। मैम के स्टूडेंट्स भी कितने इंटेलिजेंट होंगे। अरे बड़े खाली नहीं थे सर, सब इतना बिजी, बड़े दूर दूर से पेशेंट आते हैं मैम के पास, 60-70 किलोमीटर की दूर से पेशेंट आते हैं सर। तो इनका मेहनत है, इनका डेडिकेशन है उसमें। हेलो, गुरु का आशीर्वाद है। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी सर, ये अनुरिता मैम को सॉरी टू विश एवरीबॉडी, बर्थडे। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सिर्फ उतना ही सबको थैंक्स बोलने के लिए आई थी। एक्चुअली आई वाज
just we are out of the home. Everybody from Ayush Darpan, thank you very much to wish me and bless me so much so that I can recover and I can be. और आप अभी ये बताइए आपने वेट कैसे कम किया इतना अच्छा? वेट भी कम करने के लिए मुबारकबाद हो, बहुत अच्छा लग रही है। नहीं सर, ज्यादा नहीं किया है एक्चुअली, लेकिन अभी इसके बाद में थोड़ा एक्टिविटी और शुरू होगा तो उसके बाद में होगा। बट थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी सर। ओके सर, आज मेरा भी बर्थडे है, 12 जुलाई 1969। मुबारक सर। सरदार जी आपको हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सारे हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बहुत आभार। मैं सबका नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन जिन्होंने भी मुझे विश किया है, एबीपी किया है, पर्सनली किया है, एंड बिलीव मी दिस इंटेंस लव हैज मेड मी दैट दिस इज माय फैमिली, सो थैंक यू वेरी मच। एंड अरविंद सर प्लीज आपका ऐसे ही ब्लेसिंग्स रखिए, आशीर्वाद से। मेरा प्रैक्टिस तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में आपका हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। योर ब्लेसिंग्स एंड विशेस मीन्स अ लॉट। जिनका भी बर्थडे है आज, उनके लिए भी विश यू अ वेरी हैप्पी लॉन्ग लाइफ। क्या बात है, थैंक यू। सॉरी, मैं एक्चुअली बिकॉज आई वाज इनटू माय थोड़ा सा पेशेंट आज भी छुट्टी पे नहीं थे, मुझे दिल्ली जाना है परसों, तो थोड़ा वर्कहॉलिक रूटीन था मेरा। आप तो चल फिर नहीं पा रही है, तो दिल्ली कैसे जाएंगी? सर 2 इमरजेंसीज है और बताती हूँ मैं सर, मैंने बताया था आपको पीएचडी का मेरा इमरजेंसी केस पे। हाँ बोलती हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आयुष दर्पण, थैंक यू एवरीबॉडी, ईच एंड एवरी पर्सन। जोशी सर को भी बोलिए, नवीन जोशी सर को भी बोल दीजिए। है क्या नवीन सर? थैंक यू नवीन सर, बिकॉज ऑफ दिस पैनल आपने एक नया फैमिली दिया है मुझे, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर अश्विनी जी आप कोई केस बताना चाहते हैं तो बताइए। वर्षा मैम, अश्विनी जी, वर्षा मैम, बहुत अच्छे डॉक्टर है यहाँ पर। सर हाँ सर बोलिए सर। एक पेशेंट है, उसका क्रेटिनाइन 2 है, बहुत देर से उसने मेंटेन किया हुआ है, मगर उसके ना पाँव पे स्वेलिंग बहुत है, मतलब एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड वगैरह। तो वो तो डाइट की मतलब 2 पे ही है, उसको प्रॉब्लम कोई नहीं है, किडनी का साइज वगैरह सही है। तो एक मिथ बना हुआ है, वो कहते हैं जी क्रेटिनाइन तो नीचे आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? अभी ये किया ना इन्होंने आपके सामने। हाँ हाँ, वो तो 0.3 हो, तो वो मैं सुना, केस सारा सुना हुआ है सर। तो आप ना थोड़ा केस टेकिंग करिए, फिर दीपन पाचन करके, और उसमें क्षीर बस्ती, विरेचन। सर एक जैसे तत्काल हो जाए ना, चमत्कार टाइप भी, उसके पैर की स्वेलिंग उतारने के लिए कोई आप सजेस्ट कर दें? नहीं है ना सर? डायबिटीज नहीं है ना? डायबिटीज नहीं है उसको। हाँ जी। तो आप लिख लीजिए, आप उनको पुनर्नवा गूगल दीजिए, पुनर्नवा। हाँ जी, पुनर्नवा गूगल सर, 1 मिनट। पुनर्नवा गूगल 2 गोली सुबह शाम दे दीजिए। पुनर्नवा गूगल, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा मंडूर सर। हाँ 2 गोली सुबह शाम। 1 मिनट। नवा मंडूर। और आप क्या करिए कि 50-50 ml ना पुनर्नवा रिस्ट या पुनर्नवासव जो मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, मिलता है बड़े आराम से। 3 घंटे पे दीजिए सर, 3 घंटे पे। हाँ हेलो हेलो, जो पुनर्नवा आशव है सर, कैसे देना है? आसव या अरिष्ट जो भी मिलता है ना, 50-50 ml एक कप 3 घंटे पे दीजिए। 50-50 ml 3 घंटे बाद। हाँ, और फिर ना 1 दिन के बाद हमें बताइए कि वो लेने के बाद कैसा फील हो रहा है। सर देखिए, गोखरू भी दे सकते हैं, गोखरू सोरस। हाँ, गोक्षुर आदि गूगल भी दे सकते हैं। गूगल। हाँ 1 मिनट रिपीट करता हूँ सर। पुनर्नवा गूगल 2 गोली सुबह शाम सर। पुनर्नवा मंडूर 2 गोली सुबह शाम। पुनर्नवा रिस्ट 50-50 ml, ये डिल्यूट करके देंगे ना सर? 50 ml ये हो और पानी में मिक्स करके। हाँ पानी, हाँ डिल्यूट करके 3 घंटे बाद देना है। हाँ, और गोक्षरादि गुकुल चंद्रप्रभा भट्टी पेशेंट कितना गोली ले सकता है वो देखना चाहिए। चंद्रप्रभा भट्टी, उसको मैं मिलूंगा और उसको बोला भी था, मैं प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, तुम्हारा हाइट वेट सब कुछ करूंगा। इतना तो दीजिए 4 गोली है, 4 गोली से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। 7 वचन सर, अगर मतलब होता है ना तो इससे मेरा
मतलब हो जाएगा, उनको अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा सर। फिर उसके बाद केस टेकिंग करके अच्छे से प्रॉपरली हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत धन्यवाद जी। ओके सर। सर इसमें एक ऐड करना चाहूंगी, स्वर्ण गैरिक और वो सिंधु सब आप हरिद्रा का सही लेप। है, वो सही है, आपका सब सही है, लेकिन ये सरदार जी के पेशेंट स्वर्ण गैरिक का भस्म थोड़ी ना लेंगे, ऐसा सोचे तो कोई भी प्रैक्टिकली। मतलब सर गैरिक चूर्ण भी ले सकते हैं ना, गैरिक चूर्ण का लेपन, क्योंकि अगर वो ले पृथ्वी सकते हैं तो महाभूत दे को दीजिए सरदार जी। हाँ क्या सर? गैरिक चूर्ण मिलेगा, गैरिक चूर्ण तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। हाँ, उसके नहीं अंदर थोड़ा सा सब मिल जाता, पंसारी भी मेरे से अटैच है, दवाइयों वाले भी अटैच है, गैरिक कितना डोज में देना है आशा मैम बता दीजिए। आप लेप बनाने के लिए 50 ग्राम गैरिक चूर्ण ले लीजिए, उसके अंदर 30 ग्राम सेंधा नमक और 10 ग्राम हल्दी डाल के लेप बनवा लीजिए, और उसका हाँ। गाढ़ा लेप करना है। जो भी आपका एरिया हो पूरा कवर होके एक पट्टा लगा लीजिए उसके ऊपर, सॉब हो जाता है सर, पूरा क्लेद निकाल देगा वो, तो उसकी वजह से आपका जो शोथ है ना वो कम हो जाएगा। बाकी सर की दवाइयाँ तो बिल्कुल काम करेगी ही करेगी। हाँ जी, ये लोकल एप्लीकेशन के लिए गैरिक जी सर, चूर्ण हो लोकल गया जी 50 ग्राम, सेंधा नमक हो गया, तो हल्दी, मतलब सेंधा नमक की क्वांटिटी कितनी? हाँ जी, हाँ जी, मतलब हल्दी आप 10 ग्राम ले लो, और हाँ जी। गैरिक चूर्ण अपना 50 ग्राम हो गया, और ये सेंधा सेंधा नमक नमक 30 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम। हाँ 30 हाँ जी जी 30। थैंक यू। इसका जलन लेप वगैरह तो नहीं है ना उसमें? नहीं, जो सुबह पार्क पे सैर करता है नंगे पाँव। ओके ठीक है। बीपी वगैरह का कोई इश्यू? हाँ जी, उच्च रक्तचाप ऐसा कुछ है क्या? हाइपरटेंशन वगैरह? नहीं ब्लड प्रेशर नहीं है मैडम, नहीं है। ओके ठीक बाकी है, फिर तो रीनल फैक्टर ही होगा। हाँ जी, गैरिक चूर्ण 50 ग्राम ले लेंगे, सेंधा नमक 30 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम लेके इसको लेप बना के थोड़ा पानी डाल के पाँव में लगवा दें। जी सर, गाढ़ा लेप बनवाइएगा, जैसे अपने 1.5 अंगुल जितना बोलते हैं ना वैसा लेप लगवाइएगा। हाँ समझ गए जी, समझ गए, हाँ जी समझ गए, है ना? हाँ जी। और ऊपर आटे से थोड़ा कपड़ा लपेट दीजिए। हाँ जी, उस पर पट्टा लपेटते हैं। बाकी मैं रिपोर्ट बताऊंगा, ये ऐसे मतलब अगर हो जाएगा ना उसका तो फिर दिखने लग जाएगा, पैर बहुत सूजन है उससे, ये मैं नोट कर लिया, ताकि मैं बताता रहूंगा साथ साथ में क्या डेवलपमेंट होती है। ठीक है जी, समय बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसमें आशा मैम गैरिक भस्म कैसे पानी सोखता है? पार्थिवता की वजह से? सर गैरिक चूर्ण जैसे मतलब आप मिट्टी ही समझ लो, मिट्टी में क्या गुण है? पृथ्वी, हाँ। पृथ्वी महाभूत, और वो है ना क्लेद को शोषता है, क्योंकि क्लेद मतलब आपका कफ के जो भी गुण है और पित्त के गुण है, स्रवता हो गया, स्रंसन हो गया, श्लक्षणता हो गया, तो पृथ्वी महाभूत होने की वजह से वो एब्सॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर का जो भी पानी है, क्लेद है। सेंधा और हल्दी का? सिंधा नमक सर ऐसे होता है कि अपना ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है ना वो कम कर देता है, और उसकी वजह से वो सूक्ष्म स्रोतों में चला जाता है, और क्योंकि नमक का तो सबको पता ही है कि सूक्ष्मगामित्व होता है, तो वहां से जो भी दोष होता है ना उनको खींच के निकालने में हेल्प करता है। और हल्दी का रोल तो एंटीबायोटिक है अपना श्रेष्ठ, जो बोलते हैं कि जी मुझे ऐसा मालूम था, लेकिन मैं ये सभी लोगों को याद दिलवाना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको आंसर देते भी आना चाहिए। सर स्वर्ण गैरिक का जो रस है वो कषाय भी होता है, तो कषाय रस से मतलब हम पृथ्वी और वायु को, वायु से बनता है वो, इसलिए फिर वो शोषण करता है। जी, ये जो आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना उसका आपको कार्य कारण भाव मालूम होना चाहिए, ये क्यों काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। केवल ऐसे फॉर्मूला लेके नहीं रखना है, समझ के लेना है। बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू आशा मैम। जी सर, मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा था कि आप अच्छे से बताइए, और बताइए और बताइए, लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक यू। और डॉक्टर चंपा मैम, चंपा सोलंकी मैम, आप बहुत दिन से नहीं बोल रही हैं, कुछ नाराज चल रही है क्या? नहीं सर, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। कुछ केस का बताइए। केस तो सर अभी फिलहाल तो नहीं है। एक सर केस आज था मेरे पास जी, तो सर उसको तमक श्वास का पेशेंट है।
जी मतलब फीमेल है, उसको टीबी का हिस्ट्री रहा हुआ है सर। पिछले मतलब 10 साल पहले की बात है। जी उसको टीबी का ट्रीटमेंट भी चला पूरा। जी उसके बाद उसके ठीक था, बट सर अभी जैसे सीजन चेंज होता है ना, तो उसको फिर पंप लेना पड़ता है। तो वो पेशेंट बोला कि मेरे को पंप से मतलब पंप छुड़वाना है, तो ऐसी कोई मेडिसिन हो जिससे मेरे तो आपने लंग्स क्या का दिया? सीटी वगैरह। सर अभी हमारे हॉस्पिटल में रहता है ना सप्लाई में, तो मैंने अभी तो पास लेशमिक ज्वर का दिया और गोजीवादी का कॉम्बिनेशन और और आपने सटीगोल्ड। श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, हाँ केतु विरेचनम, विरेचन करा दीजिए। सर, मैंने श्वास का चिंतामणि रस दिया, तो वो बोलती मेरे को वॉमिटिंग होती है उससे। अच्छा उल्टी जैसा लगता है, वो खूब सारा सर कफ कफ निकलता है। तो मैंने कहा जब होता है तो आप कफ निकाला करो, जैसे गर्म पानी से अंडा नमक डाल के। हाँ तो अभी तो सर ठीक है, बट वही एक सर जिस समय उसको श्वास का वेग आता है ना, तो उसको पंप लेना ही पड़ता है सर। और सीटी जैसा आवाज आता है वो आप ना जब टाइम अच्छा हो जाए तो आप उनको एक हाँ कॉमन करा दीजिएगा। अभी तो विरेचन का हाँ ठीक, केतु विरेचन, और आप बस्ती दीजिए, बस्ती। बस्ती से जो अच्छा सर, श्वास का वेग आ बस रहा है ना, वो कम हो जाएगा। हाँ, तो बस्ती सर इसमें कौन से तेल की देनी शीर है? वाला तेल बहुत बेस्ट है, वो बल देता है। शीर वाला तेल का अच्छा बस्ती, मात्रा बस्ती दीजिए। आप 2 दिन देंगी ना, पेशेंट में जो वेग आ रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। और इंटरनल दवाई में त्रिकटु चूर्ण है, व्योषादि वटी है, एलादि वटी, हाँ, कर्कवादि चूर्ण, ये सब दीजिए। मतलब ऐसा मैंने सर कनक का सब दिया था और वो सब अ, दीजिए। और ऐसा दीजिए श्वास कुठार रस, वो तो आपको बाहर से भी लिख के देंगी तो मिल जाएगा। हाँ हाँ, वो ले लेंगे सर। श्वास कुठार रस और श्वास का चिंतामणि रस भी दिया था सर, बट श्वास कुठार, वही। कुठार मतलब कुल्हाड़ी की तरह निकालते हैं कफ। अच्छा और घी अच्छा अच्छा। पिलाइए, घृत पान में नॉर्मल घी पिलाइए, नहीं तो कंटकारी घृत, भरंग्यादि घृत, पिपल्यादि घृत, ऐसे कुछ। मैंने सर कंटकारी अवले के लिए बोला था। अच्छा, कंटकारी घृत दूं? नॉर्मल घी देंगे ना तो सॉफ्ट होगा स्त्रोतस, प्राणवायु स्त्रोतस। और बस्ती दीजिए, बस्ती। बस्ती से श्वास में बहुत फायदा होता है। पेशेंट को जो अच्छा आसिनो लभते सुखम जैसे बोलते हैं ना, हम्म वो सब में हम्म, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। पंप लेने हाँ वही। क्योंकि सर वो जैसे टीबी का हिस्ट्री था ना पुराना, तो सर इस पे टीबी का तो कोई अब टीबी का इश्यू आप थोड़ी ना कर होगा। सकते हैं। टीबी का हिस्ट्री है ना, तो आपको हम्म, राज मृगांक रस, जय मंगल रस, ज्वर भी होगा तो जय मंगल रस, राज मृगांक रस, स्वर्ण मालिनी वसंत, सिद्ध मकर ध्वज। नहीं तो वो कह रही कि उसका तो फिर उसका क्योर हो गया था, डॉक्टर्स ने बोला कि अभी नहीं, आप इसको क्योर नहीं हुआ है, उनका क्षयात्मक अच्छा संप्राप्ति है अंदर। वो अच्छा। टीबी ठीक हुआ है, लेकिन क्षय है अभी भी। हाँ, कश्मीर से है सर वो पेशेंट भी। अभी तो यहाँ एयरपोर्ट में सर्विस करते हैं, तो वो ऐसे टेम्परेरी यहाँ पे आए, तो कश्मीर का एटमोसफेयर बोले वहां तो मुझे सूट करता, जैसे राजस्थान में आए ना, देन उसको सर राजस्थान एकदम में से। गर्म हवाएं चलती है ना, तो इसलिए रुक्षता बढ़ती है बहुत ज्यादा। इसलिए उनको अच्छा, बोले घृत पान करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नॉर्मल आप ब्रेथ या? आप 1-2 दिन मात्रा बस्ती तो दीजिए, फिर देखिए। ठीक है सर, अभी मैं अब नेक्स्ट उसको वही प्लान ठंडी है करती हूँ। तो, बारिश में ठंडी अगर पड़ रही है तो सरसों का तेल में नमक डाल के और उसे मसाज करें छाती पे। चेस्ट, हाँ वो मैंने बोला था सर, वो उनको बोला था लोकल एप्लीकेशन में चेस्ट पे थोड़ा सा ऐसे मसाज करिएगा। और सर मुलेठी, और एक सर मैंने आपका पढ़ा था वो लेक्चर तमक श्वास का, उसमें सर बताया था ना आपने मुलेठी का 2-2 ग्राम बार बार लो और ऐसे, हाँ, तो वो भी दिया था। अभी नेक्स्ट सर बस्ती देती हूँ मैं उसको। बस्ती देके हमें बताइएगा क्या फायदा हुआ। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर पूजा रच मैम एक प्रेयर बोल देंगी क्या? पूजा रच मैम का प्रेयर बहुत दिन हो गया सुने हुए। पूजा रच मैम या आशा मैम, अनुरिता मैम, कोई एक प्रेयर बोल दीजिए, फिर सेशन बंद करेंगे। पूजा मैम, आशा मैम, हेलो। हाँ जी। जी सर। जी आपका बहुत सर। दिन हो गया सुने ही नहीं है। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। चंदा में तुम ही तो भरी हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से।
ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो ये सितारे। भगवन ये जीवन तुम न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाई। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। हे पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया पूजा मैम, बहुत मधुर। थैंक यू, थैंक यू। वेरी स्वीट मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है, तो हम सेशन बंद करते हैं। पूजा मैम थैंक यू, आप हाँ, आते thank you, रहिएगा, sir. हमें सुनाते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ सर। थैंक यू। अभी हम सेशन Thank बंद you, करते हैं। सभी मॉर्निंग में माधव निदान का क्लास होगा कल, तो आप लोग सो जाइए, फिर मिलते हैं सुबह। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।